नहीं, वो सासू को ताला लगाने के लिए तो मैं नहीं कहा है कि यदि बहू डाकन हो तो सासू को ताला लगाना ही चाहिए। मैं बहू से कह रहा हूं, है ससुराल में जाने वाली बेटियों, एक नियम लेके जाओ। मैं आशीर्वाद दे दूंगा, मैं वो आशीर्वाद दूंगा जो तुम लोग वो गाते हो ना गाना, बाबुल की दुआएं लेती जा। लो, मैं आशीर्वाद देता हूं, गुरु का आशीर्वाद लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। जिस ससुराल में जाना, बहू बन के जाना, डाकन बन के मत जाना। सासू तुम्हें चाबी दे के जावे। बस एक ही मेरी भक्तों से एक ही कहना है, विवाह करो लेकिन सासू की दृष्टि में डाकू मत बनना, डाकन मत बनना। इतना विश्वास जीत लेना कि सासू अपनी तिजोरी की चाबी बहू को देवे, बहू ये पकड़ो। जो भी उसके पास है वो ताला लगाएगी नहीं, वो तो बहू को दे देती है। ऐसी बहू हैं, ऐसी बहू हैं जो सासू की पूरी तिजोरी, सासू की पूरी तिजोरी की चाबी बहू के पास रहती है। वो इतनी विश्वसनीय है कि बहू मर जाएगी लेकिन कभी 1 रुपया बिना सासू के, बिना कपड़े फट जाएंगे, साड़ी फट जाएगी, सासू लाके देगी तो पहनेगी, नहीं तो कमरे में सुकुड़ करके बैठ जाएगी। ऐसी बहुएं जो होती हैं वो आज का दिन महानुभाव, इतना विश्वास कम से कम जीतो। छल कपटी पर कोई विश्वास नहीं करता। पूजा में आता ना, हाँ, विश्वासघात नहीं, विश्वासघात नहीं कीजिए, ऐसा कुछ ऐसी परिणति है। तो कम से कम बहू को, और सासुओं भी सुन लो, बहू ताला लगा रही है सासू के लिए। आज का धर्म तुम्हारे घर में प्रवेश कर गया है। बहू ताला लगा रही सासू के लिए, सासू को पता न चल जाए मेरे पास कितना माल है। बस उसको दुनिया से डर नहीं, सासू से डर है। कई बहुओं की पोलें खुली अभी जब नोट बंद हुए थे, कई बहुओं के खुले जिस समय छापा पड़ता है ना, छापा, तब जो माल निकलता है सासू कहते तेरे पास इतना, मुझे तो पता ही नहीं था। और उस समय जो बुरे भाव करते हैं, ये बहू नहीं है, ये सासू नहीं है, ये तो डाकन है। ये सासू बेटे की बहू है। कम से कम इतना विश्वास जीत लो कि बहू ताला तुम्हारे लिए न लगावे, बहू अपनी चाबी सासू को दे करके सो जावे। आपसे आज ताले लग रहे हैं, और तो और कह दूं, जहां कोई ताला नहीं होता, आज मियां बीवी भी एक दूसरे से ताला लगा रहे हैं। पति लगा रहा है, श्रीमती को पता न चल जाए, श्रीमती लगा रही है, श्रीमान को पता न चल जाए। दुनिया में दोनों पति पत्नी हो रहे कि डाकू डाकन हो गो। एक दूसरे का विश्वास खत्म हो गया, एक दूसरे से छुपा रहे हैं, एक दूसरे से छुप रहे हैं। एक सबसे बड़ा एक और छल कपट हो रहा है। 2 खाते होते हैं, एक अपने देश में खाता होता है और एक हमने सुना है स्विट्जर बैंक में खाता होता है। स्विट्जर बैंक विदेश में खाता होता है। बड़े बड़े लोग देश की संपत्ति को चोरी करके, छुपा करके 2 नंबर में स्विट्जर बैंक के खाते में। मैंने स्विट्जर बैंक के खाते का सब कुछ समझा। 1 नंबर की कमाई नहीं जाती वहां, 2 नंबर, क्योंकि सरकार जाने नहीं देगी। 2 नंबर की देश की माता, राष्ट्र माता से छुपा करके धन दौलत को स्विट्जर बैंक के खातों में जमा करते। फिर मैंने इसका सर्वे किया, मैंने कही स्विट्जर बैंक का खाता तो यही है। कितने लोग हैं जो आप अपने माँ बाप से धन छुपा करके सेकंड माता पिता, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अपनी ससुराल में रखते हैं माल। ससुराल स्विट्जर बैंक का खाता है। माँ बाप जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, दूध पिलाया, जिसका खून तेरी नसों में दौड़ रहा है, उसके ऊपर तुझे विश्वास नहीं है। आज कल का तेरा जो माँ, जो कानून का पिता है, जो धर्म का पिता है, जिसका डाइवर्स भी हो सकता है, ससुराल छूट सकती है कि नहीं?
जिसका त्याग भी किया जा सकता, उस पर इतना विश्वास। कितने लोग हैं जो माँ बाप से धन दौलत छुपाकर अपनी ससुराल में जमा कर रहे हैं। ये हैं देशद्रोही, ये हैं माता द्रोही, ये हैं पिता द्रोही। इन लोगों को ऐसे कुल में जन्म लेगा जिस बाप के पास कोई वसीयत नहीं होगी। ऐसे लोग भिखारियों के यहाँ जन्म लेते हैं। जिस भिखारियों के भी बच्चे पैदा होते हैं। ये भिखारियों के जो बच्चे पैदा होते हैं, ये कौन है? ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप से छुपा करके और ससुराल में धन जमा किया है। ये वही पापी हैं जो भिखारियों के यहाँ जन्म लेते हैं, जो पशुओं के यहाँ जन्म लेते हैं, जिनकी कोई वसीयत नहीं होती। पशुओं में क्या होता है? उनकी कोई वसीयत, क्योंकि तुमने इतनी बड़ी मायाचारी, पशु तो बनोगे तुम, अच्छे पशु बनोगे, लेकिन ऐसे पशु के यहाँ पैदा होगे जहां तुम्हें वसीयत में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने महानुभाव। आज बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े आर्जव धर्म की बातें नहीं कर रहा हूं। सबसे छोटी बात मायाचारी, कम से कम माँ बाप से छुपा करके ससुराल में धन जमा नहीं करना, ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा पाप है। माँ बाप से छुपा करके, उसके बाद भाई से छुपा करके, साले के पास भाई से छुपा करके, ना जाने कितने साले लोग जीजाओं का माल हड़प गए। भाई के पास जाएगा बेटा तो बंटवारा होगा तो आधा तो मिल जाएगा, और साले के पास खा गया तो वो डकार भी नहीं लेगा। और ध्यान रखना, ज्यादा गड़बड़ किया तो बीवी आंख दिखाई, खा गया 2 नंबर का माल, रिपोर्ट भी नहीं लिखा पाओगे। और भाई के पास यदि चला भी गया, यदि कोर्ट से भी बंटवारा होगा तो आधा तो मिल ही जाएगा। भाई से बंटवारा करके, भाई से चोरी करके, भाई को ताला लग रहा है, भाई से लोग छुपा रहे हैं। ये सबसे बड़ा छल कपट आज घरों में से समाप्त होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होगा। मां से छुपा करके सबसे बड़ा छल। आज कोई पत्नी स्त्रियां बहू बनकर आती है, साल भर के बाद डाकिन हो जाती है। क्यों? उसकी माँ कहती है बेटा जब भी कमा के लाता था मुझे देता था, आजकल पता नहीं कहाँ जाता। माँ से छुपा करके पत्नी को कभी मत देना महानुभाव। माँ से छुपाकर पत्नी को कभी धन नहीं देना। 1 लाख रुपया तुम्हारा है, झूठ मत बोलना। माँ है और वो 2 नंबर की कमाई है तुम्हारी, 2 नंबर की कमाई है। 2 में से 1 को देना, तुम तो रखोगे नहीं। घर में 2 महिलाएं, माँ और पत्नी, कितने % लोग माँ को देना पसंद करेंगे? कितने % वो 1 लाख रुपया 2 नंबर का पत्नी को देना पसंद करेंगे? थोड़ा हेल्प करो। 90%, 95% माँ से छुपा करके वो 2 नंबर की कमाई पत्नी को देना पसंद करेंगे। क्यों? महाराज आप नहीं समझते हो, इसलिए तो तुमसे समझना चाहता हूं। मैंने समझा, इसलिए माँ के पास गया तो हमारे 3 बेटे और हैं, हमारी कमाई 3 में बट जाएगी, और पत्नी के पास जाएगा तो सारी कमाई मुझे मिलेगी। मात्र माँ से, इसलिए अरे महानुभाव भाई के पास ही तो जाएगी। लेकिन आज उत्तम आर्जव धर्म कहता है माँ से छुपा करके पत्नी को यदि देते हो, एक दिन ऐसे पाओगे सम्मूर्छनों में जन्म लोगे, नपुंसकों में जन्म लोगे, कभी माँ का मुंह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने माँ के साथ छल कपट किया था। माँ से छुपा करके तुमने पत्नी के पास रखा। मत करना बंधु, माँ की मायाचारी नहीं, अपनों के साथ। आज घर घर में सब मायाचारी हो रहे, हर व्यक्ति के ताला लगा रहा है। शादी विवाह का कार्यक्रम हो रहा है तो घर में बैठ के कहते अरे भैया सब रिश्तेदार आ रहे हैं, रिश्तेदार, तो सब ताले माले ठीक से लगा देना, क्योंकि रिश्तेदार आ रहे हैं। रिश्तेदार आ रहे कि डाकू आ रहे हैं? ओ रिश्तेदारों, तुम्हारे लिए जहां जा रहे हो वहां घर में पहले मीटिंग हो गई, सब कमरों में ताले लगा देना, तिजोरी का ताले लगा देना।
यानी तुम ऐसे रिश्तेदार जा रहे हो जो पहले से घर में निर्णय हो गया, रिश्तेदार तो बाहर से है, अंदर से डाकू है, ये कुछ ना कुछ उठा के ले जाएगा। किसी रिश्तेदारी में जाकर इतना विश्वास जीतो अपनों का, कम से कम तुम्हारे लिए ताला तो न लगाया जाए, ताला लगाया जाए रिश्तेदारों। अरे बताओ भाई, बारात में कौन आते हैं? अपने के पराए, और उनके लिए ताला लग रहा है। वो बारात नहीं, वो डाकुओं की बारात है। और डाकू बन के मैं बारात में जाने का मना नहीं कर रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं। मैं रिश्तेदारी में जाने की मना नहीं कर रहा हूं, इतना कह रहा हूं, किसी रिश्तेदारी में जाओ, रिश्तेदार बनकर डाकू बनकर के मत जाओ। इतना विश्वास खो चुके तुम कि तुम्हारे लिए ताला लगाया जा रहा है। अपने लोग जो तुम्हारे रिश्तेदार, अपने लोग। बस आज की प्रवचन की सफलता, आज का उत्तम आर्जव धर्म की सबसे बड़ी सफलता है, घर में घर वालों के लिए ताले लगना बंद हो गए तो समझ लेना उत्तम आर्जव धर्म सफल हो गया। हम पड़ोसी की नहीं बोल रहे, हम दुश्मन की नहीं बोल रहे, हम डाकुओं के लिए नहीं, डाकुओं के लिए खूब ताले लगाओ, लेकिन लगाते समय ये मत सोचो कि ये माँ के लिए है। छुपाओ, धन छुपाना पड़ेगा, डाकुओं से, चोरों से, दुश्मनों से धन छुपाना पड़ेगा। बिना छुपाए कैसे रक्षा होगी? छुपाने की मना नहीं कर रहा, छुपाना, सड़क पर मत रख देना सड़क, लेकिन बस अपनों के लोगों से मत छुपाओ। और जिसके लिए छुपाया जा रहा है उसको चेतना है वो कितना विश्वासघाती है, कितना विश्वासघाती है कि आज सामने वाला तुमसे छुप करके कार्य कर रहा है तुम्हारे लिए। 99% लोग अपनों के लिए घरों में छुप रहे हैं, ताले लग रहे हैं, यानी तुम इतना विश्वास खो चुके। बेटा बाप की दृष्टि में, बाप बेटे की दृष्टि में, सासू बहू की दृष्टि में, बहू सासू की दृष्टि में, सब विश्वास खो चुके हैं। विश्वास को पुनः जागृत करो। साल भर में एक दिन आर्जव धर्म आता है, इस दिन कम से कम और कुछ हम सरलता ला पाएं या ना ला पाएं, लेकिन इतनी सरलता तो आनी चाहिए कि अपनों के बीच में सब अपने बन के रहें, अपनों के बीच में सब अपने बन के रहें, अपनों के बीच में सब अपने जैसे रहें। और घरों में आज के बाद मेरा शिवरार्थी, मेरा भक्त एक नियम लेना है, हम माँ बाप से छुप करके 1 रुपया भी ससुराल में जमा नहीं करेंगे। जो स्विट्जर बैंक के खाते में जमा करता है वो देशद्रोही है, और जो माँ बाप से छुपाकर ससुराल में जमा करता है वो धर्मद्रोही है, माँ बाप द्रोही है, वो भारत माँ का द्रोही है, वो अपने खून का द्रोही है, अपनी माँ के दूध का द्रोही है, क्योंकि उनसे छुपा करके ससुराल में धन रख रहा है। छुपा के मत रखना। सबकी सहमति हो तो मेरी मनाही, सबकी सहमति हो पूछ लेना माँ बाप, यहाँ ना रख के वहाँ रख दूँ, सुरक्षित है, कोई बात, छुपा के मत रखना। और कोई भी हमारे सारे शिवरार्थियों से मेरा कहना है, कभी बाप की तिजोरी से कोई धन मत चुराना, बाप की तिजोरी से मत चुराना, क्योंकि इसकी सजा थाने में नहीं होती है, इसकी सजा प्रभु की अदालत में होती है। इसकी सजा बहुत तगड़ी है, जन्म जन्मांतर तक भी तुम्हें भिखारी बना देगा, क्योंकि एक बार तुमने पिता की तिजोरी से धन चुराया था। भीख मांग लेना, लेकिन पिता के धन की चोरी नहीं करना, माँ के धन की चोरी मत करना। भीख मांग लेना, भाई से कभी कटा मत करना। भाई जैसा मीत नहीं और भाई जैसा दुश्मन नहीं। भाई से मीत नहीं, चाहे भली तुम्हें कुछ मिले या नहीं मिले, भाई भाई से छल कपट नहीं करना, भाई भाई से मायाचारी नहीं करना। जो कमाया है भाई के सामने नहीं छुपाना। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? बोलो भाई, भाई के सामने सब बता दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? इतना ही होगा, आधा वो ले लेगा ना, पूरा तो नहीं लेगा ना, आधा वो ले लेगा। तो किसको गया तुम्हारा आधा? भाई को गया। कोई बात नहीं महानुभाव। और जो भाई से कटा करके रखते हैं, एक दिन उसकी नौबत आएगी कि कुछ बांटने को कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने भाई से कपट किया था,
भाई से मैं बचाव किया था। नहीं, भाई के सामने सब खोल के मेरे सब भक्तों से, शिवरात्रियों से कहना है, अपने भाई से कभी कटा मत करना, धन दौलत की कटा भाई से नहीं करना। यदि इतना सब कुछ आपका समय हो चुका, यदि इतना सब कुछ आपने कर लिया, आज बहुत बड़ा व्यवहारिक प्रवचन, क्योंकि आज घर घर में छल कपट हो रहा है, घर घर में विश्वास उठ रहा है, घर घर में विश्वासघात हो रहा है। यदि घर में आर्जव धर्म पहुंच गया तो मंदिर में तो मैं आर्जव धर्म यूं चुटकी बना के कर लूंगा। शिविर में रह करके छल कपट मत करना, ध्यान रखना। शिविर में रह करके छल कपट किया तो ध्यान रखना, इसका परिणाम वो होगा महानुभाव, ऐसे जाल में फंसोगे, ऐसे तुमने कोई अपराध नहीं किया होगा फिर भी तुम्हें फांसी मिलेगी निरपराधी को। ये कौन व्यक्ति है जो निरपराधी को जेल हो जाता है? कई बार कौन है जो निरपराधी को फांसी हो जाती? कई लोग कहते महाराज वो एक कानून तुम लोगों ने बताया था, अंधा कानून, कोई पिक्चर थी, जिसने अपराध नहीं किया उसको जेल हो गया। होता है, आज भी होता है। कौन है? ये वो ही पापी जीव हैं जिन्होंने कभी शिविर में गुरु के सामने मायाचारी की होगी, कभी मंदिर में मायाचारी की होगी, कभी कोई धार्मिक कार्य में मायाचारी की होगी। उस मायाचारी का हश्र है कि तुम अपराध नहीं करोगे फिर भी तुम्हारे लिए फंसा दिया जाएगा। महानुभाव, इनकी मूल रहस्य, तुम कहते हो मुझे निरपराधी फंसा दिया गया, आज मैंने तुम्हारे अपराध को घोषित कर दिया। तुमने कभी ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में अपराध किया हो? और जो शिविर में अपराध करेगा, सुन लो, जो शिविर में मायाचारी करेगा, छुपाएगा, वो एक दिन कभी नियम से निरपराधी जेल जाएगा, एक दिन उसको सजा मिलेगी। तुम कुछ नहीं करोगे तो फिर कहना महाराज जी मैंने अपराध किया ही नहीं। फिर मैं पूछूंगा शिविर में गड़बड़ तो नहीं किया था? फिर होगा, फिर मत कहना। इसलिए धर्म क्षेत्र में अपनों के बीच में आप अपनी सरलता, विश्वास को लाएं। महावीर भगवान की जय।